सर ये 19 मॉडल 70 है, टोटली अप टू स्टॉक कंडीशन में है और फ़िज़िकल कंडीशन आपके सामने है, वो आपका कैमरा मेरा ख्याल शो कर देगा। और ये आलमोस्ट 15-1000 किलोमीटर चली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आपकी आंखें आपके कान यानी कि नसीम बुखारी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त फैसलाबाद में, ये धोबी घाट के पास है। ये बड़ी मार्केट है बाइक्स की, हर तरह की सेकंड हैंड यूज्ड बाइक्स आपको यहाँ से मिलती हैं। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबरी मोटर्स पे, आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हर प्राइस रेंज में, हर तरह की जेब रखने वाले बंदे के लिए यहाँ इनके पास बाइक्स मौजूद हैं। तो चलें इनसे जानते हैं कि किस तरह की बाइक आपको कितने में मिल सकती है। ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। जी मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हमें देख रहे हैं, तो इनके लिए बताएं कि जो आपके पास बाइक्स हैं, ये कौन सी बाइक, कौन सा मॉडल है और किस प्राइस में ये इनको मिल सकती है। सर ये मेरे पास पे जो बाइक्स खड़ी हैं, ये आपको पता है जो पाकिस्तान के जो लोकल यूनिट्स हैं जो बनते हैं, ये वही बाइक्स हैं, इनमें इंपोर्टेड यूनिट्स कोई भी नहीं है। तो हम आम देखें, हमारे देखने वाले बहुत सब आम लोग हैं, तो ये आम बाइक्स ही लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हमने बात करनी है। तो व्यूअर सुजुकी GD 110 से शुरू कर लेते हैं। तो इनका पूछते हैं इकबाल साहब से कि कौन सा मॉडल है और कितने में मिलेगी। सर जी ये सुजुकी का 2018 मॉडल है, GD 110S है ये, ठीक है। और ये तकरीबन कोई 18,732 किलो में स्टॉक चली हुई है। ओरिजिनल कंडीशन में है गाड़ी और साफ़ सुथरी है। बाकी आप कैमरे में दिखा सकते हैं लोगों को जो भी सूरत हाल है इसकी। और इंजन भी इस टाइम प्रिस्टीन कंडीशन में है। और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1,18,000 के प्राइस टैग में आपको मिलेगी ये वाली। व्यूअर्स 18 मॉडल है, ये 18 मॉडल है सुजुकी GD 110S और 1,18 में इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये आपको मिलेगी। बाइक अपनी सही लुक में लग रही है। वैसे पूछ सर इंजन हेड पल्ला क्या कोई रिपोर्ट है कुछ? सॉरी मैं इंजन हेड पल्ला क्या रिपोर्ट है इसकी? सर इंजन इसका इनके जो इंजन है ना, इनको कुछ नहीं होता। हाँ। ये काफ़ी रिलायबल हैं और ड्यूरेबल इंजन है सुजुकी के। इन इंजन्स को कुछ नहीं होता, आप बस टाइम से इनका ऑयल चेंज करते रहे, फ़िल्टर चेंज करते रहे, टाइम से इसको ट्यून अप करें। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि ये 75 से 80,000 किलोमीटर्स तक जो है ना वो इजीली जो है ना वो फर्स्ट रन पे जा सकती है। और इस टाइम जो इस गाड़ी की कंडीशन है, ये गाड़ी का इंजन इस टाइम स्टॉक है और जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं कि बंद इंजन है। ये खुला नहीं हुआ, ना रिपेयर्ड है, ना इसमें कोई ऐसे कोई एरर है। और ये बिल्कुल एरर फ्री बाइक है। जो लेगा जस्ट इसका ऑयल चेंज करे और इन्जॉय करे अपनी राइड को। तो जी ये थैंक यू, आपने इसके बारे में बताया। आप हमारे पास एक और सुजुकी GD 110S खड़ी है, इसका बताएंगे। सर ये 2017 मॉडल है और ये भी यही है क्योंकि 2014 से लेके टिल 19 के एंड तक जो है वो सुजुकी ने अपना जो एम्बलम्स हैं, इसके स्टिकर वगैरह और एम्बलम्स वगैरह चेंज नहीं किए, वो सेम आए हैं। 19 के एंड के ऊपर आके स्टिकर चेंज किया है। तो ये भी 17 मॉडल है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में बाइक है और ये अप्रॉक्सीमेटली 21,000 किलोमीटर इस टाइम रिडन है और इंजन इसका भी स्टॉक है। और इसकी जो फुल एंड फाइनल प्राइस है वो 106 है। 17 मॉडल व्यूअर्स GD 110S सुजुकी की, और प्राइस फिर से जान लेते हैं, शायद 1,000 कम कर दें। फाइनल प्राइस ऑन स्पॉट पे होती है सर, ऑन स्पॉट पे कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर मैं चाहता हूं, आपको इंटरप्ट किया, हमारे देखने वाले बार्गेन नहीं कर सकते। उन्होंने ये देखना है कि ये प्राइस है फाइनल और हम ये पैसे ले जाएं, हमें बाइक ले आएँ। सर इसमें प्लस माइनस 2,000 का जो है ना वेरिएशन आप अपने जेन में रखना है। ठीक है, सही व्यूअर जो कीमत बता रहे हैं इकबाल साहब, इसमें 1,000-2,000 की कमी बेशी के ये आपसे कर लेंगे जब आप फेस टू फेस इनसे मिलेंगे, या आप अगर बिल्टी वगैरह भी करवाना चाहेंगे ऑनलाइन पेमेंट करके, तो ये आपसे ये कर लेंगे। जी ये यामा का YPR है और ये 2015 मॉडल है। ये उन यूनिट्स में है जो यामा ने इंपोर्ट किए थे शुरू में। अच्छा, अप टू माई नॉलेज में भी मिस्टेकनली मैं गलत भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये वो यूनिट्स हैं जो इंपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में, प्रोडक्शन में अभी नहीं आए थे ये वाले। और 2015 में ही इनकी YBR की प्रोडक्शन शुरू की थी यामाहा ने।
तो हो सकता होता है ऐसे कंपनीज करती हैं कि शुरू में कुछ यूनिट्स किए जाते हैं, बाहर से मंगवाए जाते हैं, मार्केट में फेंके जाते हैं, उसके बाद ही शुरू की जाती है प्रोडक्शन। तो इकबाल साहब मुझे भी लगता है इस क्यास में कि सही कह रहे हैं। ये सर 15 मॉडल है और फर्स्ट ऑनर है। टोटली जो है वो जेन्युइनली रिडन है। बाकी इसके जितने भी आपको इसकी आउटलुक है वो फिजिकली आपको नज़र आ रही है, कैमरा भी कैप्चर कर रहा है इस चीज़ों को। देखने वाले को जरा इसके फीचर्स बता दें इकबाल साहब, इसमें क्या क्या है? फीचर सर ये 125 सीसी बाइक है और इसमें यामा के 3 मॉडल्स आए थे। ये जो इसके टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, ये सेकंड वेरिएंट है उसका, ये 125 है। जो टॉप ऑफ द लाइन है वो 125G है। और इसके बाद एक YBZ इन्होंने लॉन्च किया था, फैमिली बाइक है वो फैमिली बाइक है। तो ये एक्चुअल इन लोगों ने टूरिंग के तौर पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये एक्चुअल इसके जो कंपटीशन में है वो सुजुकी GS 150 थी, तो ये उसके कंपटीशन में इन्होंने लॉन्च किया था। टूरिंग बाइक है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड है इसकी। इकबाल साहब होंडा 125 का कोई कंपटीशन नहीं इसके साथ? वो देखें ये कन्वेंशनल सी एक वो टेक्नोलॉजी है, जैसे 1978 से अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई कि जिसपे वो थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन उसमें नज़र आती हो। 1978 से लेकर टिल अप टू 2020 तक वही एक ही चीज़ जो है वो होंडा लॉन्च करता जा रहा है, अपना नाम जो है वो कैश कर रहा है। मैं कोई खैर इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, होंडा के या सुजुकी का मैं कोई बहुत अच्छा जो है वो उनका मैं खैरख्वाह नहीं हूँ। हम लोग तो जो जदीद टेक्नोलॉजी आती है हम लोग उसको जो है ना जी अप्रिशिएट करते हैं। यामा एक दफ़ा 2 स्ट्रोक के बाद वो 4 स्ट्रोक में आई है, दोबारा उन्होंने अपना नाम फिर इस मार्केट में पैदा किया और बड़ा अच्छा पैदा किया उन्होंने। नो डाउट मेरे भी अपने चैनल के तवज्जो से यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान में भी अब जो टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो बाइक्स आएँ, ज़्यादा सेफ्टी मिले लोगों को। और मेरी दुआ भी है कि हमारे लोगों का बजट बढ़े, प्राइस रेंज बढ़े, ताकि वो बेहतर से बेहतर बाइक्स इस्तेमाल कर सकें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि होंडा के मैं तमाम मॉडल्स के बारे में नहीं ये बात कर रहा, ये बात सिर्फ मैंने CG 125 के हवाले से की है। होंडा के और बहुत अच्छे से 2 मॉडल आए हुए हैं, जिसमें CB 150F है, बहुत ही अच्छा और ग्रेट बाइक है। उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़र को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद CB 125F भी आए हैं, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें नई इन्हेंस की हैं, काफ़ी अच्छे मॉडल। लेकिन मैं वो ये बात कर रहा था कि एक कन्वेंशनल सी जो पुराना एक मेथड है जो 1978 से चलता आ रहा है, उसी को वो दोहराते जा रहे हैं और यूनिट को उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, उसमें कोई नई चेंजेस नहीं लेके आए। तो यूज़र जो है वो अब चेंजेस मांगता है और कुछ मेटलर्जी भी इन लोगों ने इम्प्रूव नहीं की। पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो इंतहाई नाकस है। जो पहले आते होते थे जैपनीज़ बाइक, वो तो एक दफ़ा पार्ट लगा तो वो दादे ने लिया तो पोते ने आगे जो है वो चला लिया। लेकिन अब वो बात नहीं, अब तो साल 2-2 साल के बाद कोई भी बाइक है वो ख़राब होती नज़र आ रही है। तो मेटलर्जी इम्प्रूव करनी चाहिए इन लोगों को। बाकी सुजुकी इस मामले में मैं आपको से कि इनका अगर आप स्पेयर पार्ट भी लेने जाएँ ना तो वही है क्वालिटी का आपको स्पेयर पार्ट मिलता है और डैट इज़ मेड फ्रॉम चाइना और थाईलैंड। होंडा के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान वेंडर्स के आते थे। पहले शायद मुझे लगता है कि होंडा के जोंगशेंग के साथ एसोसिएशन थी, कोलैबोरेशन में थे, लेकिन अब ये जोंगशेंग के भी पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर रहे, टोटली जो आप लोकल वेंडर्स बना रहे हैं। सुजुकी का अभी तक कोई लोकल वेंडर नहीं आया है। सुजुकी के अभी भी जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं वो आलमोस्ट जो हैं वो थाईलैंड से या चाइना से आ रहे हैं। तो इस वजह से सुजुकी जो है ना वो एक स्टेप आगे है। सेल के मामले में होंडा से ये बहुत पीछे है, लेकिन मेटलर्जी के मामले में अपनी जो इनकी है कन्वेंशनल एक स्टाइल जो इन्होंने बनाया हुआ है उसमें जो मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसके हवाले से ये होंडा से काफ़ी अच्छी है। सही कह रहे हैं इकबाल साहब। एज अ यूट्यूबर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे कुछ दोस्त अफोर्ड नहीं भी करते सुजुकी के जो नए वेरिएंट्स हैं, लेकिन ये है कि वो उन बहुत दिलचस्पी से वीडियोस देखते हैं जिनमें खासकर सुजुकी का बाइक्स नज़र आती हैं। तो सर ये इसकी YBR की प्राइस क्या फाइनल इसका? सर ये आपको 95,000 रुपीज़ का मिलेगा। ये 15 मॉडल फैसलाबाद की रजिस्ट्रेशन और 95 का व्यूअर्स ये आपको फाइनल मिलेगा। और इसके अंदर वेरिएशन भी वो वैसे ही ऑन स्पॉट आप इसके अंदर ±2,000 की वेरिएशन जो है ना वो अपने जहन में रखिएगा। ठीक हो गया इकबाल साहब। उसके बाद जी होंडा 125 16 मॉडल, ये वही जो मैंने आपको बताया है कि ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी लोग इसको पसंद करते हैं। ये मजबूत बाइक है और ये आपके रफ़ एंड टफ़ इलाके जो हैं, बम्पी रोड्स जो हैं, इसके शौक़ और ये जो इसकी बॉडी जो है उसको बर्दाश्त कर लेती है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर होंडा का बाइक है, लेकिन ये यूरो 2 में है और
अच्छी कंडीशन में ये बाइक है। ये इसकी प्राइस टैग जो है वो 66,000 16 मॉडल। 16 मॉडल व्यूअर्स और 66,000 में ये आपको मिलेगा। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस बता। सर मेरा जो है जी शॉप का एड्रेस है जी साबरी मोटर्स, और ये लिंक जीसी रोड के ऊपर है, नियर ओल्ड निशात सिनेमा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 0321 664 5320 है, सेम 0300 में। ठीक हो गया, थैंक यू। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास 19 मॉडल 70। सर ये 19 मॉडल 70 है, टोटली अप टू स्टॉक कंडीशन में है। और फ़िज़िकल कंडीशन आपके सामने है, वो आपका कैमरा मेरा ख्याल शो कर देगा। और ये आलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चली हुई है। और ये बाइक जो है ये 66,000 रुपीज़ की है। ठीक है व्यूअर्स, 19 मॉडल बिल्कुल बाइक जो है अपने असल कंडीशन में है और 66,000 में ये आपको मिलेगी। बाकी इकबाल साहब का कहना है कि 1,000-2,000 की कमी बेशी जब कोई सीरियसली लेने आएगा या रब्ता करेगा तो ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सर वो 125। सर वो 19 मॉडल है और फैसलाबाद की रजिस्ट्रेशन है, और वो 14,300 किलोमीटर रिडन है और ओरिजिनल कंडीशन में है और काफ़ी प्रिस्टीन कंडीशन में बाइक है। और ये आपको ऑलमोस्ट 1,03,000 रुपये का ये मिल जाएगा, 3,000 का ये मिल जाएगा। 19 मॉडल है। 19 मॉडल है सर। ठीक है व्यूअर्स, 19 मॉडल कंडीशन इसकी बिल्कुल साफ़ कंडीशन है और 1,03,000 में ये कह रहे हैं कि ये आपको मिल जाएगा। बाइक आपके सामने 14,000 कुछ किलोमीटर ये चली हुई है। ठीक है, इसके बाद कुछ पुराने भी खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स जहाँ रहें खुश रहें, आपकी वजह से आपके आसपास के लोग भी खुश रहें। कैमरामैन सैयद वकास रिजवी के साथ नसीम बुखारी, फैसलाबाद।